टाइम ग्राफ। सो डियर स्टूडेंट, एरिया में हम क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ दैट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान, स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम, इसी तरह से मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, और इसके साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इम्पल्स। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिंपल सी जो बुक की बातें हैं, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताएंगे ताकि आपकी एमसीक्यूज की सॉल्यूशन में भी वो काम आ सके। डियर स्टूडेंट, वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है लीनियर मोमेंटम। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हम लीनियर मोमेंटम की तरफ। सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? डियर स्टूडेंट, आपने इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी है, और वो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कि जब भी हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं तो हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसके साथ साथ हम इस मोमेंटम को एक सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं, और वो है हमारे पास दैट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोशन की मिकदार, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन? सो क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। कितनी मिकदार है, इसकी मिसाल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुलेट है और एक आपके पास ट्रक है। डिफरेंट ट्रक, जो बुलेट है इसका जो आपके पास मास है ये वेरी स्मॉल, और ट्रक का जो मास है ये आपके पास लार्ज है। इसी तरह से अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो बुलेट की वेलोसिटी वेरी लार्ज, और इसी तरह से ट्रक की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है स्मॉल। लेकिन अगर देखें तो जो सिंपल एक छोटी सी बुलेट, ये भी इंसान की जान ले सकती है, और एक जो ट्रक है जो कि वेरी स्लो मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी बहुत कम है, वो भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्यों हम कहते हैं कि ये दोनों का इफेक्ट हमारे पास सेम आ रहा है? उसकी रीजन यही है कि ये जो आपके पास बुलेट है इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन और ट्रक की क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है। क्वांटिटी ऑफ मोशन में हमारे पास ये दोनों क्वांटिटीज आ जाती हैं, मास भी और वेलोसिटी। बुलेट का मास अगर स्मॉल है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से ट्रक की वेलोसिटी अगर स्मॉल है तो इसका मास बहुत ज्यादा है। तो मास और वेलोसिटी ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मोमेंटम बनाते हैं, जिसे हम क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो मास है किलोग्राम, वेलोसिटी आपके पास है मीटर पर सेकंड। इसी तरह से मोमेंटम का जो आपके पास यूनिट बनता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड बनता है। इसी तरह से ये जो आपके पास मोमेंटम है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट, अब कुछ अदर पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। मोमेंटम क्योंकि हमारे पास वेक्टर है, इसलिए इसकी मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उन दोनों के मोमेंटम्स को कंपेयर करना हो, उनके मासेस को या वेलोसिटी को मोमेंट कंपेयर करना हो, तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे। सो सपोज करते हैं कि आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं। एक का मोमेंटम आपके पास है p डैश m डैश v डैश, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है p इज इक्वल टू mv। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास v डैश और v ये दोनों आपस में इक्वल है, हम दोनों की जगह पे v लिख सकते हैं, और आपने लेना है मोमेंटम्स का रेशियो। सो m p डैश और p इन दोनों की मोमेंटम्स का रेशियो लेना है, तो आप लिखेंगे m डैश v डैश ओवर mv। सो डियर स्टूडेंट, यहां से क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो आपके पास इनके मोमेंटम्स का जो रेशियो होगा ये इनके मासेस के रेशियो के इक्वल होगा अगर इनकी वेलोसिटी सेम है। इसी तरह से अगर आपके पास मास सेम है, इसी रिलेशन को आप लिखेंगे, मोमेंटम्स को आपने कंपेयर करना है p डैश ओवर p दैट इज m डैश v डैश ओवर mv। अगर आपके पास मास कांस्टेंट है, मतलब m डैश और m ये दोनों का मास, दोनों बॉडीज का मास सेम है, तो फिर आपके पास जो मोमेंटम का रेशियो होगा p डैश p दैट इज इक्वल टू v डैश ओवर v। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि अगर मोमेंटम ही कांस्टेंट है, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, वैसे तो मोमेंटम आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस हिसाब से अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तो ये हो जाएगा मोमेंटम ओवर मास।
अगर मोमेंटम आपके पास कांस्टेंट है देन वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो वेलोसिटी मास की इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। मास ज्यादा होगा वेलोसिटी कम होगी, मास कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी। रीजन वही आ जाती है कि आपके पास जो मोमेंटम है वो एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मोशन है, इसमें मास और वेलोसिटी दोनों को देखा जाता है। अब हम चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। पहले तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन किया था F इज इक्वल टू ma। अब हमने इसको मोमेंटम की टर्म में किस तरह से डिफाइन करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें। सो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की जो आपके पास वेलोसिटी है इनिशियली वो आपके पास vi है। ये किसी vi वेलोसिटी से इनिशियली मूव कर रहा था। क्या किया, किसी ने इसको मूव करते हुए को ही हिट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था लेकिन इसको मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को, ये इस फुटबॉल को किसी ने हिट कर दिया। यकीनी सी बात है जब इसको हिट करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। पहले आपके पास वेलोसिटी vi थी, अब इसकी वेलोसिटी vf हो जाएगी, तो t टाइम के अंदर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये डे स्टूडेंट आपने पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी, अगर हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज एक्सेलरेशन, तो ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल है। एंड न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था वो था F इज इक्वल टू ma। अगर हम यहां पर a की बजाय, अगर हम a की बजाय चेंज इन एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस मास को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये आपके पास मोमेंटम है तो इस हिसाब से ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम और ये बन जाएगा इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तो है चेंज इन मोमेंटम। सो इस हिसाब से इसी रिलेशन को हम लिखेंगे F इज इक्वल टू डेल P बाय T। ये है बच्चों आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। पहले हमने लिखा था F इज इक्वल टू ma, लेकिन मोमेंटम के केस में हम लिखेंगे F इज इक्वल टू डेल P बाय T। सो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे दैट इज रेट ऑफ change of momentum, rate of change of momentum is equal to force, is equal to force। So rate of change of momentum is equal to force, that is Newton's second law in terms of momentum। पहले आपने डिफाइन किया था F is equal to ma। अगर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आपने न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन करना है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स या अप्लाइड फोर्स, दैट इज momentum, Newton second law in terms of momentum। इसके बाद इंपल्स क्या चीज है डियर स्टूडेंट, इसी रिलेशन जो आपने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम दैट इज डेल p बाय t। यहां से हम डेल p की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपके पास बनता है F क्रॉस t। सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, यही आपके पास इंपल्स के इक्वल है। सो यहां पर आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और t आपके पास क्या है एंड ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन दैट इज कॉल्ड इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स डियर स्टूडेंट, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के किसी भी ड्यूरेशन में जो उसके मोमेंटम में जो चेंज लेकर आते हैं दैट इज इंपल्स। फॉर एग्जांपल मूविंग, आपको जो बॉलर है वो बॉल करवाता है और आप उसको हिट करते हैं, फुटबॉल को आप हिट करते हैं, कहीं भी जब आप सडन फोर्स लगाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, वो क्या होती है, उसी को इंपल्स कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है अक्सर कि क्या मूविंग ऑब्जेक्ट्स का इंपल्स होता है, तो इसका भी हम अभी आपको जवाब देते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इंपल्स जो है यहाँ अगर इंपल्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम हमने पढ़ा है वो है mvf माइनस mvi, या हम इसको लिखते हैं m और vf माइनस vi या फिर मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो इंपल्स इसकी इक्वल आ गया। अब इंपल्स का जो यूनिट है वो आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, इसका वही यूनिट होगा जो कि चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम का है। डियर स्टूडेंट, इस रिलेशन में देखें,
अगर आपके पास एक बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये पहला केस है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। और इंपल्स आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो इंपल्स भी नहीं होगा। सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंपल्स विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह से दूसरे केस में हम कहते हैं कि वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी भी 0 नहीं है, और इंपल्स तो हमारे पास मास और चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि इंपल्स 0 नहीं होगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्या मूविंग ऑब्जेक्ट्स का इंपल्स होगा। उस पे हम कहेंगे कि मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। अगर वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो इंपल्स होगा, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो इंपल्स नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। फोर्स आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर m del v by del t। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी। तो फोर्स की डायरेक्शन अलोंग चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन वेलोसिटी होगी। दूसरा डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है मोमेंटम टाइम ग्राफ, मोमेंटम y एक्सिस और टाइम लॉन्ग x एक्सिस। तो इसका निकालते हैं स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। स्लोप होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बनता है आपके पास del p by del t। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के इक्वल होगा। नीचे हमने एक और ग्राफ बनाया है, वो है फोर्स और टाइम, और साथ ही लिखा हुआ है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। सो डियर स्टूडेंट, एरिया में हम क्या करते हैं? हम परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एफ क्रॉस टी, और ये एफ क्रॉस टी ये तो हमारे पास आया था चेंज इन मोमेंटम के, या इस चेंज इन मोमेंटम को हमने लिखा था इंपल्स। तो ये दोनों बातें आ सकती हैं कि एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू इंपल्स। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और इंपल्स से रिलेटेड की थ्योरी। इंशाल्लाह इसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। सो रेगुलर लेक्चर्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को टच कर दें। उम्मीद है कि आज के लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा।